एक सामाजिक कुरीति के लिए, एक हमारी सामाजिक बुराई के प्रति लड़ाई है, जिसको आज हमें जड़ से खत्म करना होगा। जोरदार तालियों से मैं इस कार्यक्रम का कहूंगी, आप लोग आगाज करिए। प्रकाश आते ही अंधकार विलुप्त हो जाता है। सभी लोग एक साथ बता देंगे तो उद्देश्य यही है कि हम अपने बहुत सारे परिवार, बहुत सारे ऐसे सामाजिक हमारे विभाग हैं जो इसका शिकार हो रहे हैं। माननीय सदस्य महोदय जी से मैं कहूंगी, अनुरोध करूंगी कि वो कृपया पुनः आ जाए मंच पर और आज के इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो पुनः मंच पर आए और अपना सवाल ग्रहण करें। पूरी डिपेंडेंसी केवल इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे आ जाए, ये उचित नहीं है। किसी चीज को कम करने के लिए और इस नशे के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें जैसे कि सर देवेंद्र सर का एक मैं जरूर तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि जब से ये है यहाँ पे, इन्होंने बहुत कोशिश की है। एक युद्ध नशे के विरुद्ध हमारे यही साहब से भी मिले, इनके इनिशिएटिव बहुत अच्छे रहे हैं। इसी तरीके से अभी समाज कल्याण विभाग भी काफी इस मामले को लेकर के सतर्क हुआ है। हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ करके काम में शुरू किए हैं। हमारे साथ एनजीओ भी साथ में आ गए हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये कि ये वो युद्ध है जो अकेले नहीं लड़ा जा सकता। 6वां कार्यक्रम अपने इस लखनऊ की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 5 जगह इस तरह की संगोष्ठी कर चुके हैं। इसमें वाराणसी, हाथरस, अलीगढ़, नोएडा। कहना चाहिए कि जैसा परमिट है, चाहे तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं या नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने विचारों से हम सबके सामने आगे आने वाली चुनौतियों को पेश किया और उन्होंने किस तरीके से पूरे देश में इस नशा मुक्ति के संबंध में जो भी अभियान चलाया उससे हमें अवगत कराया। साथ ही हमें एक संकल्प भी किया कि किस तरीके से हमें अपनी ड्यूटीज के साथ साथ अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने सभी परिवेश को नशा मुक्त बनाना है और यहाँ से एक संकल्प लेके जाना है। ये एक युद्ध नशे के विरुद्ध, क्योंकि मैंने केंद्रीय दत्तक प्राधिकरण भारत सरकार में भी 4 साल काम किया है, तो मैं बच्चों के बारे में अच्छी तरीके से जानती हूँ। बच्चे जो नशे की तरफ जाते हैं, इसमें सबसे पहले कसूरवार हम महिलाएं, माँ होती है। पहली टीचर माँ है जो बच्चे को सही शिक्षा दे। बच्चा तो एक गीली मिट्टी का गोला होता है, उसको मैंने किस तरीके से पालना है, किस तरीके से संस्कार देने हैं। तो अगर मैं उसे सही संस्कार दूंगी 5 साल तक, तो बच्चा कभी गलत रास्ता नहीं पकड़ेगा। दूसरी टीचर दोषी होती है। शिक्षक अगर चाहे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको मुझे किस तरीके से पढ़ाना, लिखाना, संस्कार देने हैं, अगर माँ और टीचर ये दोनों सही हैं, तो कभी भी बच्चा गलत रास्तों पे नहीं जाता है। मैंने संस्थाओं में भी काम करती हूँ, दिल से करती हूँ, दिमाग से नहीं करती हूँ। मैं जब विजिट करने जाती थी CWC की, तो अच्छी तरह जानते हो, आपस में लड़ गई। पूरा मेरे पास उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश था। कहीं भी CWC ने उस हिस्से से काम नहीं किया जिस तरीके से करना चाहिए था। 3800 लोग कैंसर से मर जाते हैं। एक साल में करीब 13,92,000 लोगों की डेथ सिर्फ कैंसर से होती है, जिसमें से सूर्य नित्यानंद जी डायरेक्टर है इस समय आपके रामनगर मनोरंजन हॉस्पिटल। कैंसर डे पे हमने एक कार्यक्रम कराया, तो उन्होंने बताया कि 12 प्रकार का कैंसर केवल शराब पीने से होता है। मुंह का कैंसर, दांत का कैंसर, जबड़े और जीभ का कैंसर, आपके फेफड़े का कैंसर तंबाकू के सेवन से होता है। आपने पान पराग का नाम सुना होगा। पान पराग का जो मालिक है उनका बेटा कैंसर से मर गया। तब उनकी समझ में आया, धीरे धीरे करके उन्होंने परसेंटेज कम किया, जो कर्मचारी वर्ग के लिए बना। कितना मशहूर था पान पराग। लोग जहर बेचते हैं। सबसे बड़ी बात है कि शराब की दुकान बेचने वाला है, पुलिस की भाई कटे हुए शराब का सेल्समैन शराब नहीं पीता।
गांजा बेचने वाला, अफीम बेचने वाला, चरस, कोकीन, ब्राउन शुगर, जो भी ड्रग्स बेचने वाला, वो खुद ड्रग्स नहीं लेता, वो केवल कस्टमर बनाता है। हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। आज हमारा देश साफ है, बच्चों के चेहरे की मुस्कान लाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ें, बच्चे स्वस्थ बने। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर देशभक्ति खेल के मैदान से होनी चाहिए, जो बच्चा खेलने जाएगा तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से तो तंदुरुस्त बनेगा ही, और वह अपने देश की भी रक्षा कर सकता है, उसका बौद्धिक विकास होगा। और आज देखा ये जा रहा है कि छोटे छोटे बच्चे जिस तरह से नशे में लग जाते हैं, उन बच्चों को नशे से बचाने के लिए आज ये एक युद्ध है, और इस युद्ध में हम सभी का आह्वान करते हैं कि सभी लोग इस युद्ध में शामिल हों, और हम प्रदेश के तो ये नशा मुक्त अभियान जो है आपका, ये तो बराबर चलता चला आ रहा है, कम से कम इस टाइम 2 वर्ष हो चुके हैं इसको चलते हुए। लेकिन ये तो आप ज्ञान लोगों को दे रहे हैं नशा मुक्त अभियान का, ये इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट जो आ रहे हैं उसको तो बैन करवाइए। वो तो आदमी उसी को देख कर ही नशा मुक्त अभियान आपने चालू किया बंद कराने के लिए। अभी हमने गाइडलाइन दी है, विद्यालयों के सराउंडिंग 100 मीटर तक कोई भी पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की दुकान नहीं होनी चाहिए, ई सिगरेट बंद होनी चाहिए, और हुक्का बार सोशल मीडिया पे जितने भी हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सब पे हाँ वो धीरे-धीरे फैशन हो रहा है, उस पर ट्रेंड चल रहा है। धीरे-धीरे अभी हमने बता रहे, धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। हमने कक्षा 6 से लेकर और उससे ऊपर तक के, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, वहाँ प्रहरी क्लब बनाने के लिए गाइडलाइन दी है। और एक क्लास में अगर 6-7 विद्यार्थी होंगे और एक टीचर होगा, और वो टीचर उन विद्यार्थियों से चर्चा करेगा, और वो चर्चा में ये रहेगा कि कहीं हमारा कोई विद्यार्थी नशे की लत में तो नहीं पड़ रहा। सर आप जुड़े हुए हैं बीजेपी की सरकार से, मतलब आप जुड़े हुए हैं, आप जो बात कह रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार में भी अभी भी बैनर बहुत से ऐसे लगे हुए हैं नशा मुक्त अभियान वाले, जो आपने बनाया है, और बहुत से जो नशे को लेकर गुटखे, मसाले, सबका प्रचार का बैनर लगा हुआ है बड़े बड़े, इसको तो हटवाइए। हमारा उद्देश्य बच्चे नशे में ना रहें, बच्चे इससे दूर रहें, उसके लिए हमने गाइडलाइन दी है, और वो बंद हो रहा है। विद्यालयों के सराउंडिंग 100 मीटर तक, जैसे मैंने कहा, वो बंद हो रहा है। अभी जैसे मैंने कहा कि मेडिकल की दुकान पर नारकोटिक्स की दवाई नहीं बिकनी चाहिए, बच्चे ना खरीदें, उसके लिए हमने कैमरा लगाने का आदेश दिया है। दूसरा, हमने अबकारी दुकानों पर 21 वर्ष से नीचे के बच्चे शराब ना खरीदें, उसके लिए हमने स्लोगन भी लगवाया और कैमरे भी लगवाए शराब की दुकानों पर। अब प्रयास पूरा कर रहे हैं, और एक अवेयरनेस का कार्यक्रम बाल आयोग कर रहा है। अध्यक्ष जी, हमारा एक सवाल ये है, जैसे बच्चा घर से निकलता है, घर में कोई भी सीजन हो, उसमें हमेशा ये प्रचार दिखाया जाता है, सोशल मीडिया हो, हमेशा उसमें शुरुआत किया जाता है, उसके लेके आप लोग की आगे की क्या मुहिम रहेगी जमीनी स्तर पर? अभी तो हम इसको लेकर बच्चों को नशे से कैसे दूर रखा जाए, उसके लिए जागरूकता अभियान, जो बच्चों को प्रभावित करने वाला वर्ग है, जैसे हमारा आंगनबाड़ी है, जैसे हमारी पुलिस है, जैसे हमारे टीचर हैं, जैसे हमारे डॉक्टर हैं, इस बुद्धिजीवी वर्ग को साथ लेकर, और जब इस बुद्धिजीवी वर्ग कॉलेजों में जाएगा, बच्चों को समझाएगा, और बच्चे समझेंगे, क्योंकि बच्चे नशे में ना पड़े, ये हमारा अभियान है। इसके लिए एक युद्ध नशे के विरुद्ध। सर, ग्राउंड लेवल पे आगे की क्या आप लोग की रणनीति रहेगी जमीनी स्तर पर? अभी तो हमने जो हमारे महानगर हैं उनको लिया है, और उन महानगरों में 8वां महानगर है, ये प्रदेश की राजधानी भी है, 8वां महानगर है। मथुरा से इसकी शुरुआत की थी हमने, और 8वां महानगर है। सभी महानगरों में इस तरह की हम गोष्ठी कर रहे हैं, और आगे हम अवेयरनेस के और नए तरह के कार्यक्रम चलाते रहेंगे। मैम, नशा मुक्ति अभियान के मौके पर क्या कुछ खास संदेश देना चाहती हैं उत्तर प्रदेश की आम जनता को, खासकर लेडीजों को, बच्चों को, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं तो संदेश महिलाओं को देना चाहती हूँ, बच्चे पे जो आदत पड़ती है, वो पहली आदत माँ डालती है, दूसरी आदत टीचर डालती है। अगर ये दोनों सही हो, कभी बच्चा गलत नहीं जा सकता।